अरे यार उसके भी आने का टाइम हो रहा है। सुनो तो, मेरी बहन आ रही है ना, रोड तक तो ऑटो से आ जाएगी, वहां से उसे आइडिया नहीं आएगा, तुम स्कूटी से ले आओ। स्कूटी से? हाँ ले आ, ले आ। हाँ ठीक है ठीक है। देख रहे हो बिट्टू के पापा, वो नया कालीन वहां बिछा दिया, इतना महंगा ले रखा था पैसे जोड़ जोड़ के। हाँ, बहनी तो आ रही थी इसकी, ऐसे तो इसके रोज मायके वाले आते ही रहेंगे। अब वो कम से कम 15 और 20 साल तो मुझे चलाना ही था, अब वो कैसे चलने वाला ठहरा कालीन। अरे बिट्टू की माँ, पहले तू ये इस कालीन पर तो रहम कर दे। हैं, ये 35 साल पुराना हो गया है, इसको कहीं फेंका। क्यों फेंका, अभी चला रखा है मैंने, तुम भी तो पुराने हो गए हो, क्या तुमको भी फेंकाऊं मैं? तेरा मुंह भी तो ये फटी हुई दरी जैसा पुराना हो गया है, मैंने फेंक दिया क्या तुझे? कैसी बात कर रही है तू अपने पति देव से? देव हो रहे हो तुम, सही ठहरा। मेरे लिए तो उल्टा सीधा ही कहना ठहरा तुमने रोज। फटी दरी जैसी दिख रही हूँ मैं? फटी दरी जैसी तो दिख रही है तू, इतनी बूढ़ी हो गई है, मैंने तो नहीं कहा फेंक देता हूँ करके। मैं चला रही हूँ सारे घर को, कैसे चला रही हूँ, पाई पाई जोड़ के बना रखा है। तू क्या चला रही है? कोई ड्राइवर है तू? गाड़ी चला रही है कोई? मुझे सब आता है, मुझे मत समझाओ तुम। बहू से कुछ मत कहना तो मुझसे ही कहना, मैं ही मिलती हूँ तुमको कहने। बहू को क्या कहूँ? हैं, लड़ाई करने जाऊँ उससे? गाली दे दूँ उसको? हैं, मैं कहो कम से कम समझाना तो चाहिए ना कि ऐसे हमने ले रखा है, इसको मत बिछा नया करके। जब मैं आज तक तेरे को नहीं समझा पाया 40 साल में, तो उसको क्या समझाऊंगा? कैसी बात करती है? राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और तक वो कोई समझा पाया आज तक? राधे कृष्ण, कितना सुंदर ये कालीन लिया था, अब ये ऐसे ही खराब हो जाएगा, फट जाएगा, कहीं से छेद हो जाएंगे इसमें। अब क्या होगा? राधे कृष्ण राधे। अरे अरे रुक जा, ये पहले जूते बाहर खोल के आ। कालीन बिछा है यहाँ पर, जा। अरे ये क्या कर दिया? आजकल के बच्चों को संस्कार ही नहीं है, ऐसे ही आ जाते हैं अंदर, पूरा कालीन में मिट्टी लग जाएगी भी नहीं सोचते हैं। क्या हो गया पता नहीं आजकल के बच्चों को, क्या करें। अरे हो गया, अब तू तो रोज आती ही रहती है, कितने बार प्रणाम करेगी? जा अपनी दीदी से मिल ले। अब ये चले गई है, फटाफट इसको समेट देती हूँ। सुन रहे हो तुम? जब से तुझसे शादी हुई है सुन ही रहा हूँ, बोल। अरे आज वो कालीन के चक्कर में मेरा बड़ा मूड खराब है। अरे बिट्टू की माँ, 10 साल तो चल गया है वो कालीन, अब तो बिछा ले उसको। एक बार बिछाया था तूने 10 साल में केवल, वो भी जब तेरे पिताजी आए थे, और 3 दिन तक तूने लगातार वो बिछाए रखा, क्योंकि तेरे पिताजी हमारे यहाँ 3 दिन तक रहे। हाँ, तो अब तो बिछा दे। तो तभी तो मैंने वो 10 साल चला दिया है। आजकल की बहुएं चला के दिखाएं, हाँ तब मानूं मैं। उनको तो कोई है ही नहीं पैसे की, फूक ऑनलाइन सामान मंगा रही है रोज। अच्छा, जितना प्यार तुझको ये दमड़ी से है ना, उतना प्यार अगर तुझे मुझसे होता ना बिट्टू की माँ, मैं बता रहा हूँ कसम से, भगवान की कसम, मैं बूढ़ा नहीं होता। हाँ, तुम तो चाहते हो तुम 16 के दिखो, ऐसा थोड़ी ना होता है कोई। और तू जब 16 साल की थी तब भी आग का गोला थी,
और लड़कियां 16 में 16 होती हैं। तब भी तो झुलसाने ही आती थी और आज भी तो झुलसाने ही आती है। ऐसा ही कहोगे? कभी कोई मूड खराब करता है, कभी कोई। कौन बैठेगा तुम्हारे साथ? मैं तो चाहती हूँ। मत बैठा कर। हाँ, 40 साल बिता दिए मेरे साथ बैठते बैठते, दिमाग खराब करके रखा। और किसके साथ बैठेगी बुढ़ापे में? और सुना, रख दे बैग यहाँ, रख दे साइड में। और मम्मी ठीक है? हाँ। अच्छा, चल बढ़िया। चलो बढ़िया रहा। और सही गाड़ी वाड़ी ऑटो मिल गया था? हाँ। चल ठीक है। अब ऐसा करते ना, ऐसा करो तो मेरी बहन के लिए मैगी ले आओ। मेरी बहन मैगी खाएगी। यार मम्मी को मत बताना, वो मैगी ला रहे करके सुनेगी तो डांटेगी, पैसे खर्च कर रहे हैं करके। चिल करो यार, मैं रोटी खा लूंगी। चिल? हाँ। रोटी क्यों खा लेगी? सबकी बहनें आती हैं, चटर पटर खाती है, मैगी खाती है, मोमो खाती है। मेरी बहन रोटी क्यों खाएगी? अरे रोटी खिला लो यार उसको, क्या हो रहा है? रोटी खा लेगी, क्या गलत थोड़ी है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो रही है ऐसा बोलने की कि मेरी बहन रोटी खाएगी? क्यों खाएगी वो रोटी? अब फिर ऐसा करो, पराठे खिला दो फिर उसको, पराठे। अच्छा, पराठे। पराठों में जो घी लगेगा, उसकी जो महक आएगी, तुम्हारी माँ ना सारा घर सिर में उठा लेंगी। ये खुशबू कहाँ से आई? घी किसने बर्बाद किया? अरे ये घी किसने कर दिया बर्बाद? तब क्या होगा? ओह माय गॉड, तुम पराठों में घी लगाती हो? घी के पराठे बनाती हो तुम? तो तेल के पराठे बनाती हूँ क्या मैं? सारा घर ही कंजूस है यार, ये तो सारे घर वाले कंजूस हैं। अब मुझे क्या बताया यार? पता की क्या बात होती है? जाओ तो मैगी लेके आओ। मैं मैगी ले आता हूँ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। बेटा ये तू क्या बना रही है? मैगी है। अरे बेटा, मेरे बिट्टू के तो पैसे सारे सालियों में खर्च हो जा रहे हैं। परसों मेरे सिर दर्द हो रहा था, मैंने कहा बेटा बाम ला दे। कहने लगा सैलरी नहीं मिली है मम्मी अभी, तो हाथ टाइट है। पता नहीं सालियों के आते ही हाथ कैसे खुल जाता है इसका, बिट्टू का। बेटी तू कभी यहाँ आ जाती, अब ये बिट्टू के ससुराल वाले तो आए दिन आते रहते हैं, तू आ जाती, मन को अच्छा लग जाता। नहीं तो मेरी नातिन को ही भेज देती। अब उसके पेपर हो गए थे। अच्छा वो आ रही है? अच्छा अच्छा, हाँ ये बिट्टू ले आएगा, अपनी सालियों को तो बड़ा लाता है। हाँ हाँ बिट्टू ही लाएगा। ठीक है ठीक है। अजी सुनते हो, हमारी नातिन आ रही है। बिट्टू बेटा जा ले आ तो अपनी भांजी को। अरे इसको बिछाती हूँ मैं, मेरी नातिन आ रही है आज। आज तो तेरी नातिन आ रही है, तो आज कलेजा भी बिछा देगी, दन क्या? तो क्या हो गया फिर? काय के ले रखा है ये? इतनी ताकत मत लगा, कमर टूटेगी। अरे तुम्हारी भी तो नातिन है, बिछाते क्यों नहीं हो? आ रही है आज इतने दिनों में। मेरे को तो तेरे कालीन में हाथ लगाने में डर लगती है, कहीं हाथ लगाने से ही गंदा ना हो जाए। लोग तो आए दिन आते ही रहते हैं, हमारी नातिन तो आ जा रही है आज इतने महीनों में। यहाँ तो नहीं तो मेहमानों का तांता लगा रहता है आए दिन। ससुराल के मेहमान भी तो अपने ही होते हैं। अरे तुम दिमाग खराब मत करो मेरा, करने लग गई।
अच्छा इस कालीन में चलना भी है या नहीं ये बता दे। अरे तुम चप्पल अप्पल लेके मत आना यहाँ। चप्पल तो मैं पहनता ही नहीं हूँ, चप्पल तो खरीदने नहीं देती है, पैसे खर्च हो जाते हैं। अरे बहुत कमर में दर्द हो गई है कालीन बिछाने में। कोई बात नहीं, नातिन आ रही है आज। नानी प्रणाम। अरे अरे ये जूते उतार के आती हूँ, आपका कालीन गंदा हो जाएगा। अरे कहाँ जा रही है तू? क्या हो गया फिर? कालीन ही तो है वो, मैं धो दूंगी उसको। तुझसे बढ़ के है क्या वो? आजा बैठ। और तेरी मम्मी ठीक हो रही है? हाँ नानी। और जवाई वगैरह सब ठीक हो रहे मेरे? हाँ। अच्छा अच्छा। बहू मेरी नातिन के लिए मैगी बना के लाओ। मेरी नातिन भी खाएगी मैगी। हाँ नानी। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर जोशी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गरिमा जोशी। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपका स्वागत है हमारे हिंदी चैनल में गरिमा शेखर जोशी में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, हम आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। आप इधर उधर शेयर करेंगे। हमारा चैनल नया है तो आप लोग अपना प्यार दीजिएगा। हम और अच्छी वीडियोस लेके आएंगे। और आज से नवरात्रि स्टार्ट है तो आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। जय माता दी। हाँ, आपको बहुत ढेर सारी नवरात्रि की शुभकामनाएं। माता जी आपकी मनोकामना पूरी करे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार।